इस कहानी का नाम है एक बेटी का बाप होना गुनाह है क्या। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक पिता, एक माँ, एक बेटी और एक बेटा रहता था। बेटी का नाम रीना था और उसके पिता मजदूर थे। परिवार अपनी ज़िंदगी बहुत खुशियों से जी रहा था। रीना के पिता इतना पैसा कमा लेते थे कि परिवार की हर छोटी मोटी ज़रूरतों को अपने कठिन परिश्रम से पूरी कर सके। कुछ साल के बाद रीना शादी लायक हो चुकी थी। रीना के पिता अब रीना के लिए लड़के ढूंढना चालू कर दिए थे। कई लड़के और परिवार को देखने के बाद एक अच्छा सा लड़का मिला, साथ ही परिवार भी। लड़का का नाम राजा था। रीना को राजा अब पसंद आ गया था। अब बात थी लेन देन की, जिसे हम सब दहेज के रूप में जानते हैं। राजा के पिता ने कहा कि हमें दहेज लेना तो अच्छा नहीं लगता, पर सब लेते हैं। हमारी भी लड़की है, इसलिए हम मना भी नहीं कर सकते। हमारा लड़का भी इकलौता है, इसलिए दहेज में 4 लाख रुपए और एक गाड़ी चाहिए, तभी इस घर में शादी हो सकती है। रीना के पिता ने बड़े घर और बड़े लोगों के यहाँ रीना खुश रहेगी ऐसा सोचकर हाँ कर दी। जब रीना के पिता घर आए, सब ने उनसे पूछा कि दहेज की क्या बात हुई। तब रीना के पिता ने कहा सब ठीक है और शादी की तैयारी करो। रीना के पिता अपने गांव के सेठ के पास गए और उनसे 5 लाख रुपए कर्ज में मांगे। सेठ ने कहा मैं दे तो दूंगा पैसे, पर तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। रीना के पिता ने अपनी सारी ज़मीन गिरवी रख दी और पैसे लेकर घर आ गए। सब व्यवस्था अच्छी चल रही थी। अब वह वक्त आ चुका था जब लड़के का तिलक चढ़ना था। रीना के पिता ने 3 लाख रुपए दिए। तभी राजा के पिता बहुत गुस्सा करने लगे कि जो बात हुई थी उतना चाहिए, अगर शादी के दिन बाकी बचा पैसा और गाड़ी नहीं दिए तो यह शादी नहीं होगी। रीना के पिता रोते हुए राजा के पिता के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़कर बोले मैं बाकी बचा पैसा दे दूंगा, मेरी सबके सामने बेइज्जती ना करें। दहेज की बात अब रीना और पूरे परिवार को पता चल गई थी। रीना ने अपने पिता से कहा ऐसा आपने क्यों किया पिताजी। रीना के पिता ने कहा बेटा तुम शुरू से गरीबी देखती आई हो, ना खाने को अच्छा खाना, ना रहने को अच्छा घर, ना पहनने को अच्छा कपड़ा। यह सब तुम्हें कुछ नसीब नहीं हुआ, इसलिए मेरी इच्छा थी चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तुम्हें एक ऐसे परिवार में जाओ जहाँ यह सब भरपूर हो और तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी पाओ। रीना के पिता अब 2 लाख के लिए अपने पत्नी के सारे सोने को गिरवी रख दिए थे, जिसमें मंगलसूत्र भी शामिल था। अंदर ही अंदर रीना के पिता अब घुटन सा महसूस करने लगे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे उन्हें कोई जंजीर में कैद कर लिया हो। शादी वाले दिन बहुत अच्छे से शादी हुई, बहुत से लोग आए और बहुत से रिश्तेदार भी। रीना की अब एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ महीने के बाद बहुत से लोग अब रीना के पिता से पैसे मांगने लगे। रीना के पिता मजदूर थे, इतना जल्दी इतना सारा पैसा कहाँ से लाते। अब उन्हें बाहर निकलना मुश्किल पड़ गया था। अब वह अंदर से बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठा लिया जिससे यह सब हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। रीना के पिता मजबूरी में अपनी जान खुद से ले ली। रीना के पिता आत्महत्या कर ली। अगले दिन यह बात हर जगह फैल गई। सब रीना के घर में आए और रीना भी अकेले अपने घर पर पहुंची। रीना ने अपनी माँ से पूछा कि यह कैसे हो गया। तब रीना की माँ ने कहा कि तेरे पिता कर्ज के इतने बोझ तले दब गए थे कि उन्होंने अपनी जान ले ली, और एक लाइन लिखकर दीवार पर चले गए। रीना ने उस लाइन को पढ़ा और उस दीवार में लिखा था मैं पूछता हूँ ज़माने से कि एक गरीब बाप को लड़की का बाप होना गुनाह है क्या। इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। रीना के पिता का अंतिम संस्कार हुआ। रीना से उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारे पति क्यों नहीं आए। तब रीना ने अपने शरीर को अपने माँ के सामने दिखाया। उस शरीर में मार और जलने के निशान थे
और ऐसा इसलिए था क्योंकि रीना का पति और पैसा मांग रहा था। रीना उसे पैसे देने से मना कर रही थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को मारता और जलाता था। इसलिए अब रीना ने यह फैसला कर लिया था कि वह वापस अपने ससुराल नहीं जाएगी। रीना एक दिन बैठे रो रही थी। तभी भाई ने पूछा, क्या हुआ दीदी? रीना ने कहा, एक पिता अपनी बेटी के लिए सारी कमाई खर्च कर देते हैं, कम पड़े तो कर्ज लेते हैं, हर तरह की तकलीफ़ सहकर हमें पालते हैं और हमारी शादी भी करते हैं। यहाँ तक कि अपनी जान तक न्यौछावर कर दी कि मैं अपने जीवन में खुश रहूँ। पर इस जमाने को इतना मिलने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता। हम लड़कियों को यह ज़माना इस नज़र से देखता है जैसे हम पैसों का पेड़ लेकर घूमते हों, जो अपना कलेजा का टुकड़ा दे देता है। अगर पैसे कम या ना भी दे तो इस ज़माने को उस लड़की को अपनाना चाहिए। यहाँ तो ऐसा है कि मन का दहेज देने के बाद भी लड़की खुश रहेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस दहेज ने हमारे पिता को हमसे छीन लिया। उम्मीद है कि यह ज़माना और यहाँ के लोग एक पिता की मजबूरी को समझेंगे और अपने आप को बदलेंगे। यह रीत तभी बंद होगी जब लड़का दहेज लेना बंद करे, क्योंकि वह भी तो आगे चलकर एक लड़की का बाप बनेगा और जब दहेज देना पड़ेगा उस समय इस दर्द का एहसास होगा। ऐसा कहकर रीना सोने चली जाती है। पर आप इस कहानी से क्या सीखे? शायद रीना ने आपको बता दिया। इसलिए आज से दहेज की प्रथा बंद करें या उतना लें जितनी एक बाप की क्षमता हो। अगर आज दहेज लोगे तो कल भरोगे। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको पसंद आई है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा भी नया चैनल, इसलिए आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। प्लीज़ सपोर्ट में। आपके लिए मैं इसी तरह नई नई कहानी लाते रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक नई कहानी हर दूसरे दिन सुन पाएँ। तो जय हिंद, जय भारत।